हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन गाइस। एंड जैसा कि आपको पता ही है गाइस कि हम रिडक्स सीख रहे हैं और रिडक्स की मैंने काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैंने फंक्शनल प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करा था, ठीक है। और फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स गाइस नाउ अब सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब जो मोटे मोटे कंसेप्ट्स थे जो जिनका यूज़ हमने करना था आगे, वो मैं आपको समझा चुका हूँ। एंड नाउ गाइस फाइनली यू आर रेडी टू बिल्ड अ रिडक्स ऐप, ठीक है। पहले हम बेसिक वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ इंटीग्रेट करना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे अपना रिएक्ट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम काफ़ी चीज़ें एडवांस टॉपिक्स भी सीखेंगे रिडक्स के। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम कौन सी ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइज वी आर गोइंग टू बिल्ड अ टास्क मैनेजर ऐप, ठीक है। टास्क मैनेजर ऐप मतलब सिंपली क्या होगा, देखो ये टास्क होंगे हमारे। जैसे हमने टास्क ऐड करा, एक टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, ठीक है। और हम ऐड कर सकते हैं टास्क अपने स्टोर में, हम एडिट कर सकते हैं उस टास्क को, और हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। टास्क कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कि गोइंग टू जिम, गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, हैविंग लंच, कुछ भी मतलब टास्क आप कर सकते हो। या फिर क्लाइंट मीटिंग एट 2 PM, इस तरीके से टास्क आप ऐड कर सकते हो और फिर आप उसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई विल नॉट फोकस ऑन द यूआई पार्ट, यूआई हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको कंसोल में ही दिखाऊंगा, जो भी दिखाऊंगा। यूआई गाइज हम फोकस करेंगे जब हम अपने रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करेंगे रिडक्स को, ठीक है गाइज। तो देखो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं गाइज। ये स्टेप्स आप अपने दिमाग में सेट कर लो अभी के लिए, या फिर आप राइट डाउन कर लो क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अपने रिडक्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग द स्टोर। मीन्स वाई वी नीड अ स्टोर। स्टोर मैंने आपको बताया था, स्टोर क्या करता है, हमारा डेटा को होल्ड करता है। किसी भी कंपोनेंट को जब भी चाहिए होता है वो एनी टाइम ले सकता है। तो हमें पहले स्टोर को डिज़ाइन करना है कि भाई एक्चुअल में हमारे स्टोर के अंदर होगा क्या, है ना। क्या डेटा हम स्टोर के अंदर रखेंगे और किस फॉर्मेट में हम डेटा रखेंगे। दैट इज़ दैट इज़ बेसिकली द डिज़ाइन द स्टोर। मतलब डिज़ाइन द स्टोर का मतलब ही यही है कि हमें किस तरीके से डिज़ाइन करना है। हमें हमें उसमें एरे रखना है, हमें उसमें ऑब्जेक्ट रखना है, या हमें उसमें नंबर रखना है, ठीक है। सेकंड होगा गाइस डिफाइन द एक्शंस, ठीक है। सो एक्शंस क्या है बेसिकली हमारे पास। एक्शंस हमारे पास यहाँ पर हैं, जैसे कि टास्क एडेड, है ना, टास्क ऐड हो गया, टास्क रिमूव्ड, टास्क रिमूव हो गया, टास्क एडिटेड, ठीक है। ये हमारे पास एक्शन है, ठीक है। देन है क्रिएट अ रिड्यूसर। अब रिड्यूसर क्या है वो मैंने जस्ट आपको पिछले वाली वीडियो में या फिर पिछले से पिछले वाली वीडियो में बताया था कि रिड्यूसर बेसिकली एक प्योर फंक्शन होता है जो कि करंट स्टेट लेता है। कि करंट स्टेट क्या है, स्टोर से वो करंट स्टेट लेता है और रिटर्न करता है एक अपडेटेड स्टेट, ठीक है। दिस इज बेसिकली रिड्यूसर जो कि प्योर फंक्शन होता है। फिर फोर्थ एंड लास्ट स्टेप हमारे पास है सेटअप द स्टोर, ठीक है। ये स्टेप्स हैं गाइस। पहले हम इस स्टोर का डिज़ाइन देखेंगे कि किस तरीके से हम स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हम अपने एक्शंस डिफाइन करेंगे, क्या क्या एक्शन हमें परफॉर्म करने हैं। देन हम अपना रिड्यूसर एंड देन सेटअप द स्टोर, ठीक है। तो पहले अपना पहला स्टेप देखते हैं हमारे क्या है, डिज़ाइन द स्टोर। तो ये है गाइस बेसिकली डिज़ाइन द स्टोर, एंड ये होगा हमारे स्टोर का डिज़ाइन, ठीक है। ये भी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ। ये बेसिकली देखो, ये हमारे पास एक एरे है, एरे ही होगा, ठीक है। और उस एरे के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। ऐसा मैंने क्यों करा, देखो एरे है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब ये पहला टास्क है हमारा। तो पहले टास्क की आईडी सपोज 1 है, उसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया टास्क 1, या फिर हमने लिख दिया क्लाइंट मीटिंग एट 2 PM, ठीक है। स्टेटस उसका भी पेंडिंग है। फिर हमारे पास टास्क 2 है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिया है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट हमने कॉमा देकर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसकी आईडी 2 है। एंड डिस्क्रिप्शन में हमने उसका टास्क, जो भी टास्क है वो दे दिया, स्टेटस हमने इसका लिख दिया कंप्लीटेड। तो दैट मीन्स अभी हमारे स्टोर के पास 2 टास्क हैं। तो ये हमारा बेसिकली स्टोर का डिज़ाइन होगा, इस तरीके से हमारा स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक्शन क्या होंगे गाइज। अब देखो एक्शन ये होगा, जैसे मैंने आपको बताया था रिड्यूसर के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, एक तो स्टोर, है ना, स्टोर स्टेट, करंट स्टेट क्या है, और दूसरा हम एक्शन लेते हैं, है ना, कॉमा करके। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक्शन होता है दूसरा। तो एक्शन में हमारे पास टाइप हमें देखना क्या है, टास्क एडेड। अगर भाई टास्क एडेड आएगा तो ऐड कर दो। ये पेलोड मीन्स व्हाट डेटा वी आर ट्राइंग टू सेंड, ठीक है। इस पर आप ज़्यादा फोकस मत करो, अभी जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एक्शन हमारे पास हो गया टास्क डिलीटेड, ठीक है। मीन्स हम टास्क को डिलीट करना चाहते हैं, एंड पेलोड में हमने क्या भेजा, सिंपल एक आईडी भेजी, बस इस आईडी को डिलीट कर दो। तो ये होंगे हमारे बेसिकली एक्शन, ठीक है। तो इसको एक बारी प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। देखो मैंने 2 चीज़ें आपको समझा दी हैं, डिज़ाइन द स्टोर एंड एक्शन, ठीक है।
स्टोर मैंने बता दिया किस तरीके से डिज़ाइन होगा, और एक्शन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं रिड्यूसर की। तो रिड्यूसर को प्रैक्टिकल वे में मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली गाइज ये एक स्टार्टर प्रोजेक्ट है, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं पैकेज.json में दिखाऊँ, सिर्फ 3 डेवलपर डिपेंडेंसी है, वेबपैक CLI एंड वेबपैक डेव सर्वर। ठीक, वेबपैक क्या होता है उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक बेसिकली एक मॉड्यूल बंडलर होता है, ठीक है। एंड वेबपैक डेव सर्वर क्या होता है कि अगर हमें अपने लोकल होस्ट पे इसको एज अ सर्वर एप्लीकेशन को रन करना है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लोकल होस्ट 9000 पे मैं रन कर रहा हूँ, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो अब मैं ये इस पूरे स्टार्टर प्रोजेक्ट का जो है लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसी पे भी वर्क करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो गाइस, अपने रिड्यूसर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले मैंने SRC के अंदर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, reducer.js, ठीक है। अब रिड्यूसर के अंदर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारा स्टोर क्या है, अभी करंट स्टेट क्या है, दिस मीन्स एम्प्टी एरे, कोई भी टास्क नहीं है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम सिंपली होगा रिड्यूसर, ठीक है। इसका नाम होगा रिड्यूसर। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, रिड्यूसर क्या लेता है, एक तो लेता है करंट स्टेट, ठीक है, एंड दूसरा एक्शन, कि क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। अब करंट स्टेट क्या है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली इस रिड्यूसर को कॉल करूँगा तो स्टेट के अंदर तो कुछ है नहीं अभी, तो करंट स्टेट को मैं बाय डिफ़ॉल्ट दे देता हूँ एम्प्टी एरे, मीन्स अभी एम्प्टी है, कोई भी टास्क इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसके बेस पे गाइज हमें एक्शन करने होते हैं परफॉर्म, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पे इफ़ एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ, मैंने सिंपली जैसे बोला इफ़ एक्शन डॉट टाइप अगर इक्वल टू है, सपोज़ मैंने बोला टास्क एडेड मैंने बनाया, ठीक है। अगर टास्क एडेड है तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें रिटर्न करना है क्या, एक एरे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एरे ही है, ठीक है। उस एरे के अंदर हमें करंट स्टेट क्या है, ये मैंने आपको बताया था इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी के बारे में बताया था, वो वीडियो आप ज़रूर देखना, क्या होती है इम्यूटेबिलिटी, हम ऑब्जेक्ट एंड एरे में किस तरीके से इम्यूटेबिलिटी को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बाद में गाइज हम इसमें कुछ JS की लाइब्रेरी यूज़ करके भी दिखाऊंगा आपको, जैसे इमर हो गया या immutable.js हो गया, तो ये 3 डॉट की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी मैंने बताया हमें जो करंट स्टेट है उसकी शैडो कॉपी दो, और प्लस हमें क्या रिटर्न करो, इसके साथ जो करंट स्टेट है इसको रिटर्न करो, और इस करंट स्टेट के साथ एक चीज़ ऐड कर दो, वो होगा हमारा ये डेटा, ठीक है। अब टास्क में हम क्या क्या अपना ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया आईडी चाहिए हमें, ठीक है। तो आईडी हमारे पास एक्शन में आएगी, कैसे आएगी, एक्शन डॉट पेलोड भेजेंगे हम इसमें, पेलोड मीन्स डेटा डॉट आईडी, ठीक है। इस तरीके से हमें आईडी मिल जाएगी। फिर दूसरा हमने बोला डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हमें कैसे मिलेगा, एक्शन डॉट पेलोड डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये अभी कहाँ से आएगा वो आपको सब बताऊँगा। थर्ड मैंने बोला हमें चाहिए स्टेटस, तो इसमें भी हमने सिंपली लिखा एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस, ठीक है। ये तो हो गया ऐड करने के लिए, ठीक है। अब रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, रिमूव करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, एल्स इफ में मैंने बोला इफ़ एक्शन डॉट टाइप है हमारा टास्क रिमूव्ड, ये मैं खुद, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैं ये मेरे देने का तरीका है इस तरीके से। लेकिन बेसिकली वैसे कन्वेंशन ऐसी होती है कि जैसे आपने टास्क एडिट करा तो हम इस तरीके से लिखते हैं, टास्क एडिट, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये भी मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन मैं पास्ट टेंस ही करता हूँ कि जैसे ही भाई सेक्शन को परफॉर्म होते क्या हुआ, टास्क एडिट, टास्क रिमूव, ठीक है। और अगर टास्क रिमूव हमें हुआ तो हमें क्या रिटर्न करना है, बेसिकली हमें रिटर्न करना है जो भी हमारी स्टेट है, करंट स्टेट, उसको हम फिल्टर करेंगे। यहाँ पर मैं एक्चुअल स्टेट क्यों ट्रिपल डॉट क्यों यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं करता है फिल्टर मेथड, ये भी एक कॉपी बना के ही देता है, ठीक है। इसने क्या लिया, इसने 1 बाय 1 स्टेट लिया है, मैं इसको आइटम बोल देता हूँ, ठीक है। और इसने यहाँ पर हम क्या रिटर्न करेंगे, ठीक है, हम करेंगे यहाँ पर रिटर्न आइटम नॉट ट्रिपल इक्वल टू है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी, मतलब ये सारा रिटर्न कर देगा। अच्छा, अगर आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल टू है एक्शन डॉट पेलोड डॉट आईडी,
ठीक है। अगर आईडी इक्वल टू नहीं है, बाकी ये सारे रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर टास्क एडेड हुआ तो ये होगा, टास्क रिमूव्ड हुआ तो ये परफॉर्म होगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो हमें गाइज स्टेट रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है, जो भी एक्चुअल स्टेट होती है। अगर नहीं करोगे तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। तो ये हमारा बन गया गाइज रिड्यूसर एक, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या था, देखो फर्स्ट स्टेप था हमारा डिफाइनिंग द स्टोर, ये हमने स्टोर डिफाइन कर दिया, एम्प्टी स्टोर है यहाँ पर। दूसरा था एक्शन, डिफाइनिंग द एक्शन, एक्शन मैंने यहाँ पर अभी डायरेक्टली डिफाइन करें, लेकिन इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगा। थर्ड था हमारा क्रिएटिंग द स्टोर, सॉरी थर्ड क्या था, डिफाइनिंग द एक्शन एंड थर्ड क्रिएटिंग द रिड्यूसर, एंड उसके बाद था स्टोर को सेटअप करना बेसिकली, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर देखना, मैं reducer.js बनाया और मैं एक फाइल और बना लेता हूँ यहाँ पर, जो होगी store.js, जिसमें मैं बेसिकली स्टोर बनाऊँगा, ठीक है। अब स्टोर बनाने के लिए मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे रिडक्स यूज़ करना है। मैंने लिखा npm i redux, ठीक है, मेरा जो है रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इम्पोर्ट मैं लूँगा यहाँ से क्रिएट स्टोर फ्रॉम रिडक्स, ठीक है। क्रिएट स्टोर बेसिकली एक फंक्शन होता है जो कि रिडक्स का फंक्शन है, रिडक्स से रिटर्न होता है, जो कि बेसिकली हेल्प करेगा हमें एक स्टोर बनाने में, ठीक है। तो अभी आप रिड्यूसर समझ गए। रिड्यूसर मैंने आपको बताया था प्योर फंक्शन है। रिड्यूसर ने क्या करा, करंट स्टेट ली जो भी हमारे स्टोर के अंदर है, और एक्शन लेगा। ये एक्शन कहाँ से आएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक्शन हमारे पास दो टाइप के हैं, टास्क एडेड, टास्क रिमूव्ड। जब टास्क ऐड हुआ तो क्या हुआ, करंट स्टेट के साथ हमारा एक्चुअल जो हमने नया ऐड करा वो भी ऐड होकर रिटर्न हो गया, ठीक है। और हमने रिमूव करा तो हमने बोला अगर आईडी ये अगर जो भी पेलोड में जो हम आईडी भेजते हैं वो मैच होती है हमारे स्टोर की आईडी के साथ, तो उसको रिटर्न मत करना, एल्स आप सभी को रिटर्न कर देना, ठीक है। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो हम स्टेट। और यहाँ पर गाइज आपने कई बार देखा होगा, ऐसे मोस्टली स्विच यूज़ होता है, ठीक है। पर मैं आपको इफ एल्स करके दिखा रहा हूँ, बाद में मैं स्विच करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। अब मैंने देखो क्रिएट स्टोर करा। अब स्टोर मैंने कैसे करा, यहाँ पर मैंने लिखा सिंपली कॉन्स्ट स्टोर इज इक्वल टू, सिंपली मैंने लिखना है क्रिएट स्टोर। अब क्रिएट स्टोर को क्या चाहिए होता है, इसको चाहिए होता है रिड्यूसर, कि इस स्टोर के लिए आप कौन सा रिड्यूसर यूज़ कर रहे हो। हमने बोला रिड्यूसर, और रिड्यूसर को मैंने एक्सपोर्ट नहीं करा था एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट फंक्शन रिड्यूसर, या फिर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ इसको, है ना। और यहाँ से मैंने रिड्यूसर को इम्पोर्ट कर दिया, ठीक है। और अब अगर मैं आपको console.log करके दिखाऊं कि हमारे स्टोर में एक्चुअली क्या है, तो यहाँ पर तो ये नहीं दिखेगा मुझे। index.js में इसको भी मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, या फिर कॉन्स्ट, इसको रहने देते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने index.js में, जो कि मेरी एंट्री फाइल है, और यहाँ पर मैं करता हूँ क्या, इम्पोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर। अब वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर console.log करके आपको दिखाऊँ तो हमारे स्टोर के अंदर क्या होगा, देखो रिडक्स ने एक कम्प्लीटली स्टोर बना के हमें दे दिया है। ये आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जिसके अंदर अभी आप इसी पे फोकस करो। देखो जिसके अंदर बेसिकली हमें क्या मिलता है, एक डिस्पैच फंक्शन मिलता है, सब्सक्राइब फंक्शन मिलता है, गेट स्टेट फंक्शन मिलता है, रिप्लेस रिड्यूसर फंक्शन मिलता है। ये सारी चीज़ें देखो गाइज हमें एक स्टोर से मिली हैं। जब हमने सिर्फ क्या करा है अभी, अगर आप store.js में जाओगे तो मैंने सिर्फ स्टोर क्रिएट करा है विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टोर फंक्शन, जो कि हमें मिला रिडक्स से। और बेसिकली इसको ये एक्सपेक्ट करता है एक रिड्यूसर, इसको रिड्यूसर चाहिए होता है। रिड्यूसर हमने अपनी डिफरेंट फाइल में बनाया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमें अभी मिला। तो लेट्स सी अभी हमें जैसे करंट स्टेट चाहिए भाई, स्टेट स्टोर के अंदर क्या है, तो वो हम कैसे करेंगे, गेट स्टेट से। तो मैं अगर यहाँ पर चलूँ अपने index.js में, और मैंने सिंपली लिखा स्टोर डॉट गेट स्टेट, और ये एक फंक्शन है, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास अभी स्टेट में क्या है। ये देखो स्टेट में है हमारा एम्प्टी एरे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या बोला था, रिड्यूसर के अंदर अभी स्टेट हमारी एम्प्टी एरे है ना। ये हमारा भी एम्प्टी एरे है, तो हमें इसलिए एम्प्टी एरे मिल गया है, ठीक है। अब लेट्स सपोज गाइस हमें ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैंने टास्क एडेड एक बनाया है, तो ये हमें ऐड करना है। तो इसको मैं कैसे ऐड करूँगा, देखो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर मैंने जब आपको दिखाया था, यहाँ पर अगर मैं सिर्फ स्टोर करके दिखाऊँ आपको,
तो आपने देखा होगा डिस्पैच फंक्शन मिला था। तो डिस्पैच बेसिकली क्या होता है गाइस, डिस्पैच मीन्स वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्शन। डिस्पैच मतलब एक इस तरीके से आप समझ लो जैसे कैमरा है, कैमरे पे आपने बटन दबाया और फोटो खींच गई, है ना, तो वही एक डिस्पैच है। डिस्पैच जैसे ही आपने कॉल करा तो डिस्पैच सीधा जाता है स्टोर के पास और बोलता है भाई ये चीज़ें मेरे पास हैं, इसके बेस पे आप कैलकुलेशन करके रिटर्न कर दो, क्या क्या करने वाले हो आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी जो है गेट स्टेट यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। तो एम्प्टी एरे, ठीक है। अब मुझे सपोज परफॉर्म करना है, टास्क ऐड करना चाहता हूँ मैं, टास्क ऐड करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने लिखना है स्टोर डॉट डिस्पैच, डिस्पैच डिस्पैच करूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बेसिकली एक ऑब्जेक्ट भेजूँगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट में मुझे क्या क्या भेजना है, पहली चीज़ टाइप। टाइप में क्यों भेज रहा हूँ, क्योंकि रिड्यूसर में अगर आप देखोगे, रिड्यूसर में आप देखोगे तो हम यहाँ पर एक्शन डॉट टाइप कर रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, क्योंकि अब डॉट से हम इसको बाइफरकेट कर रहे हैं। एक्शन डॉट टाइप इज इक्वल टू टास्क एडेड, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपने इंडेक्स डॉट जी एस में मैंने लिखा टाइप हमारा होगा टास्क एडेड, ठीक है। अगर फिर जब ऑब्जेक्ट हमने जब भेजा तो उसने बोला एक्शन डॉट टाइप इज इक्वल टू टास्क एडेड है क्या, हाँ टास्क एडेड है भाई, तो टास्क ऐड कर दो। दूसरा हमने क्या भेजना है, एक्शन डॉट पेलोड। देखो पेलोड और पेलोड के अंदर भी अलग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक तो हमने टाइप भेजा, ठीक है। टाइप के बाद हमने भेजा पेलोड। पेलोड भी, अब पेलोड को हम यहाँ पर हम कैसे डेटा गेट कर रहे हैं, देखो पेलोड डॉट आई डी, पेलोड डॉट डिस्क्रिप्शन, पेलोड डॉट स्टेटस। तो पेलोड बेसिकली मीन्स हम क्या डेटा भेजना चाह रहे हैं। तो जब हम पेलोड के अंदर पेलोड डॉट आई डी हम कैसे गेट कर सकते हैं, सपोज अगर पेलोड डॉट आई डी हमें ऐसे भेजनी है तो हम इसको कैसे वहाँ पर गेट कर सकते हैं, दैट मीन्स इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने भेजा आईडी, आईडी मैं यहाँ पर भेज देता हूँ 1 अभी के लिए। दूसरा मैंने भेजा डिस्क्रिप्शन, यही जा रहा है वहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने भेजा लिख दिया मैंने सिंपली क्लाइंट मीटिंग एट 2 PM, ठीक है। और स्टेटस मैंने भेज दिया, स्टेटस जो है इसका अभी पेंडिंग है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से डिस्पैच कर दिया, ठीक है। और एक और टास्क मैं ऐड कर देता हूँ, तो मुझे इसको दोबारा से डिस्पैच करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने लिख दिया जिम, जिम एट 6 PM, ठीक है। और ये भी अभी पेंडिंग है। तो लेट्स सी अब हमारे पास क्या है, देखो अभी भी खाली है। ये खाली इसलिए है क्योंकि हमने गेट स्टेट ऊपर कॉल करा है और इसको कॉल करने के बाद हमने एक्शन कहाँ डिस्पैच करे हैं, नीचे, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं नीचे इन दोनों एक्शन को डिस्पैच करने के बाद, दैट मीन्स इन दोनों टास्क को अगर मैं डिस्पैच करने के बाद अपनी स्टोर गेट करता हूँ, तो आप देखना हमारे एरे में अब 2 वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये देखो ID1, एक्चुअली हमेशा क्या होना चाहिए, ID डिफरेंट होनी चाहिए इसकी। तो अब आप देखोगे ID1 आ गई, डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आया क्लाइंट मीटिंग एट 2 PM, स्टेटस इसका है पेंडिंग, ठीक है। दूसरे हमारे पास आया ID2, डिस्क्रिप्शन में हमने बोला जिम एट 6 PM, स्टेटस इसका है पेंडिंग, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, लेट सपोज मैंने एक और ऐड करा, ठीक है, जिसकी ID है 3, ठीक है। और मैंने लिख दिया यहाँ पर मैंने लिख दिया लेट सपोज ऑफिस लिख दिया, ठीक है, ऑफिस, या फिर बुक रीडिंग कर दिया मैंने यहाँ पर। लेट सपोज मैंने लिख दिया बुक रीडिंग, ठीक है। और इसमें लिख दिया एट 9 PM, ठीक है। ये भी पेंडिंग है। तो अब आप देखोगे 3 टास्क हो गए, हो गए। अब मैंने क्या करा, पहले मैंने गेट स्टेट करी थी तो एम्प्टी एरे आ रहा है, फिर मैंने ये 3 एक्शन परफॉर्म करे जिसमें मैंने 3 डिफरेंट टास्क ऐड करे, तो हमारे एरे में अब 3 वैल्यू आ गई और हमें यहाँ पे 0 1 2 3 3 एरे के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट हमारे पास गेट हो रहे हैं। अब लेट सपोज मुझे रिमूव करना है, कौन सा वाला, मुझे जिम वाला रिमूव करना है भाई, आज मैं जिम नहीं जा पाऊँगा, ID नंबर 2 वाला। तो अब रिमूव के लिए हमें क्या चाहिए होगा, देखो रिड्यूसर में आपको जाना है, मैंने क्या बोला है, इफ़ एक्शन डॉट टाइप ट्रिपल इज इक्वल टू है टाइप टास्क रिमूव्ड, मीन्स टाइप हमें टास्क रिमूव्ड भेजना है और पेलोड में हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पेलोड डॉट ID चाहिए, ठीक है, मिनिमम सी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक एक्शन डिस्पैच करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने टास्क भाई मुझे रिमूव करना है,
मैंने लिखा टास्क रिमूव, और पेलोड में मुझे इस टाइम डिस्क्रिप्शन और ये स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। मैंने आईडी बोला 2 है जिम वाले की आईडी, ठीक है। जिम नहीं जाना आज। अब देखते हैं स्टेट। अब हमारे पास देखो, जैसे ही मैंने रिमूव करा मेरे पास सिर्फ 2 आ रहे हैं, क्लाइंट मीटिंग, बुक रीडिंग। सेकंड वाला हो चुका है डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम गाइज एक नॉर्मल स्टोर बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको ये बताऊँगा कि हम इसको किस तरीके से और क्लीन कर सकते हैं अपने कोड को। जैसे कि आप देखो, मैंने टास्क एडिट 3 बार लिखा है यहाँ पर, और लेट सपोज़ कल की डेट में मैंने यहाँ पर टास्क एडिट की जगह कुछ और, अगर मैं यहाँ पर टास्क क्रिएटेड कर दूँ, तो आप देखोगे सारा करा धराया ख़त्म। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, हर यहाँ पर भी जाकर टास्क क्रिएटेड चेंज करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और मैंने जैसे अगर ऐड करने के लिए इतना बड़ा कोड लिखा है, फिर मुझे हर बार जितनी बार भी मैं ऐड कर रहा हूँ, सपोज मेरे पास 100 कंपोनेंट है, 100 कंपोनेंट में मैं डिफरेंट कंपोनेंट से ऐड करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे हर बार इतना लंबा कोड लिखना पड़ेगा। ये सब हम कैसे क्लीन अप कर सकते हैं इसको, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।